जय जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कि प्रभु को अधिक प्रिय क्या है, भक्त की भक्ति अथवा ज्ञानी का ज्ञान। प्रभु का स्वरूप क्या है, निराकार या साकार। ये कुछ प्रश्न हैं जो भक्तों के मन में निरंतर चलते रहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में कुछ बातें करेंगे। एक समय की बात है, एक महर्षि थे, दूसरी तरफ एक भक्त। दोनों में ये बातचीत शुरू हुई कि प्रभु को प्रिय कौन है। तो दोनों ने सोचा चलो प्रभु से ही क्यों ना पूछ लिया जाए। दोनों प्रभु के सामने जाते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो प्रभु से पूछते हैं, प्रभु आपको मेरा ज्ञान अधिक प्रिय है या इस भक्त के बंधन में बंधना अधिक प्रिय है। तब प्रभु कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, जो ज्ञानी है वो मेरी आत्मा है। जब भक्त ने ये बात सुनी तो उसे थोड़ा सा धक्का लगा। उसे लगा अगर ज्ञानी प्रभु की आत्मा है तो जरूर प्रभु मुझे एक छोटा सा स्थान देंगे। तब प्रभु कहते हैं कि हे भक्त शिरोमणि, अगर ज्ञानी मेरी आत्मा है तो तुम मेरे लिए परमात्मा हो, मेरा भक्त मेरे लिए परमात्मा स्वरूप है। जब ये बात भक्त ने सुनी तो इसका हृदय में हर्ष अपार हुआ। उसे ये पता चला कि प्रभु को भक्त अत्यंत प्रिय हैं। तो आज हम इसी के बारे में कुछ बातें करेंगे। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु आप तो मोह से परे हैं, तो आपको मोह किससे है फिर, आपको प्रिय कौन है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मुझे निश्चल प्रेम से भरी हुई भक्ति प्रिय है। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप मुझे अब एक ऐसा उपदेश दीजिए जो मैंने अब तक न सुना हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, अगर वह उपदेश तुम्हें सुनना है तो मैंने जो तुम्हें ज्ञान योग कर्म योग सिखाया है उसे इसी क्षण त्याग करो। तुम सब भूल जाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है, क्योंकि जो उपदेश मैं तुम्हें अब देने वाला हूँ वो तुम्हारे मानसिक तर्क से परे है। तो वह उपदेश सुनो। तब श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इस चीज की पुष्टि करते हुए ये बात कहते हैं, सर्वधर्मा परित्याज्य मामेकम शरणम वज्र अह तत्व सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों के भेद भुला दे अर्जुन, एक मेरा शरणागत हो जा। तू सभी धर्मों को भूल जा। जो धर्म तुझे मुझ तक आने से रोकते हो उन सब का तू त्याग कर। मैं तुझे हर पाप से मुक्ति दूंगा। तू शोक ना कर, तू मेरी भक्ति में खो जा। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु क्या धर्म का त्याग करना पाप नहीं है, क्या अपने धर्म को छोड़ देना क्या वह गलत नहीं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अगर तू पूर्ण रूप से मुझ में समर्पित हो जाएगा तो तेरे सभी पापों को मैं क्षमा कर दूंगा। मैं उस धर्म को त्यागने की बात कर रहा हूँ जो तुझे उस ईश्वर तक पहुंचने से रोकते हो, वह धर्म जो तुझे कर्म कांड में फंसाते हो, जो तुझे मुझ तक ना पहुंचने देते हो, उन धर्मों का तू इसी क्षण त्याग कर। धर्म का त्याग करना बहुत बड़ी बात कही है प्रभु ने, लेकिन गीता के प्रत्येक वचन अमर है। तभी श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि तू सभी धर्मों का त्याग कर, सभी भक्ति क्रियाओं से युक्त चीजों का त्याग कर, तू निश्चल भक्ति धारण कर और मुझ में समर्पित हो जा। तब श्री कृष्ण की ये बात सुन के अर्जुन को बड़ा हर्ष हुआ कि हे नाथ, ये तो तुमने बड़ा सरल उपाय बताया है। तब श्री कृष्ण बोले, सरल तब होगा ये जब तुम पूर्ण रूप से मुझ में समर्पित हो जाओगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मैंने तुम्हें इतना ज्ञान प्रदान किया है इसका जो मूल रस है वो भक्ति है। तुम पूर्ण रूप से निश्चल भक्ति करो और मुझ में विलीन हो जाओ। आज के समय में जो ज्ञानी है उसके पास केवल मैं शेष है और जो भक्त है उसके पास केवल तू शेष है। जब मैं की पराकाष्ठा हो जाए तब वह ज्ञान को प्राप्त होता है और जब तू की पराकाष्ठा हो जाए तब वह भक्ति को प्राप्त करता है। पर जहाँ न भक्ति है न ज्ञान, वहाँ केवल तू और मैं शेष रह जाता है। इसीलिए आप सभी अपने जीवन में ज्ञान अथवा भक्ति कुछ जरूर धारण कीजिए। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, प्रभु आप दोनों बातें बोलते हो कि आप निराकार हो अथवा साकार भी आप ही हो। आपने कहा आप परम ब्रह्म हो, ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपका है, पर आपने कहा कि आप चींटी में भी हो तो मनुष्य के भीतर भी हो, तो इसका मतलब तो आप साकार भी हो। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निराकार हूँ मूलतः, मैं हूँ सगुण सकार, मेरा मूल स्वरूप निराकार है, लेकिन
सगुण साकार भी मैं हूँ। दर्शन देता हूँ भक्तों को केवल उनकी आस्था के अनुसार। जैसा मेरे भक्त की आस्था होगी उसे मेरा वैसा ही स्वरूप प्राप्त होगा। मैं हूं निराकार, मेरा ना रंग है ना रूप, कहीं से ना आरंभ हूं ना कहीं पर समाप्त हूं। नित्य हूं अजन्मा हूं, शाश्वत पर ब्रह्म हूं। मुझ में व्याप्त सृष्टि, मैं सृष्टियों में व्याप्त हूं। मैं अलग निरंजन हूं, दुर्लभ हूं असाध्य हूं, पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही में प्राप्त हूं, सहज ही में प्राप्त हूं। भगवान इस चीज की पुष्टि करते हुए भी कहते हैं कि अर्जुन, मेरा मूल स्वरूप तो निराकार है, परंतु जैसे भक्त के भाव होंगे मैं उसे उसी स्वरूप में प्राप्त हो जाऊंगा। नीर निराकार है या नहीं? जो जल आपको आपकी स्क्रीन पे बहता हुआ दिख रहा है, क्या उसका कोई आकार है? नहीं ना। अगर निराकार जल को एक कटोरी में भर के फ्रिज में रख देंगे तो वही जल अब जम जाएगा, वह अपने आप को एक साकार रूप में धारण कर लेगा। पानी का कोई आकार नहीं है, पर बर्फ का तो आकार है ना। जिस कटोरी ग्लास में भर के रख देंगे वह वही आकार धारण कर लेगा। निराकार साकार में कोई भेद नहीं है। उस निराकार व्यापक परमात्मा को जब कोई अपनी निष्ठा की कटोरी में भर के भक्ति भाव के फ्रिज में रख देता है, तब निराकार ही साकार का रूप धारण कर लेते हैं। ये भाव की बात है। परमात्मा तो सगुण साकार है, तो वह निर्गुण निराकार भी वही है। जैसे कि जल और बर्फ जैसे अलग अलग दिखाई देते हैं पर अलग है तो नहीं, उसी तरीके से निराकार और साकार अलग अलग दिखाई जरूर देते हैं पर अलग है नहीं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु क्या कुछ गलत है आपकी निराकार अथवा साकार भक्ति में? क्या कोई गलत है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मुझे दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं, कुछ भी गलत नहीं है। जिन्हें मेरी मूर्तियों में मेरा अनंत रूप दिखाई नहीं देता, वह मुझे निराकार रूप से पूछते हैं। मैं निराकार पर ब्रह्म हूँ, पर जो इस भाव से संतुष्ट नहीं होते और मुझे अपने समीप ही चाहते हैं, वह मुझे साकार रूप में पूछते हैं। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आपके परमात्मा साकार भी हैं और निराकार भी। अगर आप निराकार परमात्मा की उपासना करते हैं तो कभी भी ये मत कहिए कि आपके परमात्मा साकार नहीं हो सकते, कोई रूप धारण नहीं कर सकते, वे खाली निराकार है। क्योंकि जब आप ऐसा कहते हैं तो आप अपने परमात्मा पे संदेह करते हैं कि आपका परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, क्या वह एक साकार रूप नहीं ले सकता? उसी प्रकार जो साकार की उपासना करते हैं अर्थात मूर्ति पूजा करते हैं, उन्हें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि उनके परमात्मा निराकार नहीं है, क्योंकि जो उस मूर्ति में समाया हुआ पर ब्रह्म है वही निराकार है, वही साकार है। उसमें अत्यंत शक्तियां हैं, वो आपके भाव से प्रकट होता है। तो अगर आप में भाव है तो परमात्मा जरूर प्रकट होंगे। जय जय श्री राधे। आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे जरूर दबाइएगा। साइड में एक छोटी बेल की घंटी होगी, उसे प्रेस कीजिएगा। जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिलेंगी। जय जय श्री राधे।